जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना कि ब्राह्मणों द्वारा रचित वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और यहाँ तक कि मनुस्मृति में स्त्रियों की क्या दशा है। आज हम दूसरे ग्रंथ में न जाकर सिर्फ मनुस्मृति की बात करेंगे। मनुस्मृति का 9वां अध्याय, पेज नंबर 318। वैसे तो मनुस्मृति की PDF जो है वो हम वीडियो में दिखा रहे हैं, फिर भी किसी को अगर दिक्कत होती है या शक होता है तो मनुस्मृति के 9वें अध्याय को खोलकर देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मनुस्मृति का 9वां अध्याय है स्त्री रक्षा। आज हम देखेंगे कि मनु के अनुसार स्त्री रक्षा क्या है और कैसे है। अपने सनातन धर्म में स्थित पुरुष और स्त्रियों के संयोग और वियोग समय के धर्म कहे जाते हैं। पुरुष को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। नाच गाना में आसक्त स्त्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। बालकपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने योग्य नहीं है। समय पर कन्यादान न करने से पिता, ऋतुकाल में सहवास न करने से पति और पिता के बाद माता की रक्षा न करने से पुत्र निंदा का पात्र होता है। साधारण कुसंगों से भी स्त्रियों को बचाएं, क्योंकि आरक्षित स्त्रियां दोनों कुलों को दुख देती हैं। इस प्रकार संपूर्ण वर्णों का धर्म है। दुर्बल पति भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं। ये तो था पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक का अर्थ। अब देखते हैं 7वें से 10वें श्लोक का अर्थ क्या है। स्त्रियों की रक्षा करने से पुरुष अपनी संतान को वर्ण संकर होने से बचाता है, अपने चरित्र को निर्दोष रखता है, अपने कुल की मर्यादा बढ़ाता है, अपने और अपने धर्म की रक्षा करता है। पति स्त्री में वीर्य रूप से प्रवेश करके जगत में पुत्र रूप से जन्म लेता है, अपनी स्त्री में फिर जन्मता है। इसी से स्त्री जाया कहलाती है। जैसे पुरुष को स्त्री सेवन करती है, उसी भांति का पुत्र पैदा करती है। इसलिए प्रजा की पवित्रता के लिए स्त्री की रक्षा यत्न पूर्वक करें। कोई बलात्कार से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, किंतु इन उपायों से उनकी रक्षा कर सकता है। 11वें से 14वें श्लोक का अर्थ है। धन संग्रह, खर्च, सफाई, पति सेवा, धर्म, रसोई और घर के संभाल में स्त्री को लगाएं। विश्वास पात्र मनुष्यों से घर में रखवाली कराने से रक्षित नहीं होती, किंतु जो अपनी रक्षा आप ही करे वे ही सुरक्षित हो सकती हैं। मद्यपान, दुर्जन संग, पति से वियोग, घूमना, सोना, दूसरे के घर रहना, यह 6 भांति के स्त्री में दूषण होते हैं। व्यभिचारिणी स्त्रियां रूप और अवस्था को नहीं देखती, केवल पुरुष देखकर ही मोहित हो जाती हैं, वह कुरूप हो या फिर स्वरूप। 15 से 18 तक का अर्थ। व्यभिचारिणी होने से, चित्त की चंचलता से, स्वभाव से रूखापन से स्त्रियां रक्षित होने पर भी अपने पति से विमन रहती हैं। ब्रह्मा के ऐसे रचे स्त्रियों के स्वभाव जानकर उनकी रक्षा का खूब उद्योग करें। सोना, बैठे रहना, गहने पर प्रेम, काम, क्रोध, उद्वत्पना, दूसरों से द्रोह और दुराचार, ये स्त्रियों में स्वभाव से पैदा हैं। ऐसा मनु ने कहा है। स्त्रियों के जात कर्मादि संस्कार मंत्रों से नहीं होते, इसलिए वे धर्म रहित होती हैं, असत्य के समान हैं। यह धर्म शास्त्र की मर्यादा है। यहाँ पर आप देखिए कि स्त्रियों को धर्म रहित कहा गया है। स्त्रियों के जात कर्मादि संस्कार मंत्रों से नहीं होते, सिर्फ पुरुषों के होते हैं, इसीलिए स्त्रियों को धर्म रहित कहा गया है। स्त्रियों का क्या कोई भी धर्म नहीं होता? ये क्या असत्य के समान है? मनु के नज़र में क्या यही स्त्रियों की दशा है? अब देखते हैं 19 से 22 तक के अर्थ क्या हैं। व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वभाव की परीक्षार्थ वेदों में बहुत श्रुतियाँ पठित हैं। उनमें जो व्यभिचार के प्रायश्चित भूत हैं उनको सुनो। कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जानकर कहता है, जो मेरी माता अपवित्रता हुई पर पुरुष को चाहने वाली थी, उस दुष्टता का मेरे पिता शुद्ध वीर्य से शोधन करें। यह एक नमूना है। स्त्री अपने मन में पति के लिए जो अशुभ चिंतन करती है
उसका प्रायश्चित रूप मंत्र पुत्र को शुद्ध करने वाला है, माता को नहीं। जिस गुण वाले पति के साथ स्त्री विवाह करके रहे वैसे ही गुण वाली वह हो जाती है, जैसे समुद्र के साथ नदी खारी हो जाती है। श्लोक 23 से 25 का अर्थ। अक्षमाला अधम जाति की स्त्री वशिष्ठ को विवाहित होने से पूज्य हुई। शारंगी पक्षी जाति की मंदपाल को विवाहित होने से पूज्य हुई। ये और दूसरी भी स्त्रियां इस लोक में अपने पतियों के गुणों के कारण उन्नति को पहुंची हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुषों का उत्तम लौकिक आचार कहा गया है। अब लोक परलोक में सुख देने वाली संतान धर्म को सुनो। 26 से 30 तक का अर्थ। ये स्त्रियां पुत्र उत्पन्न करने के लिए बड़ी भाग्यवती, सत्कार योग्य और घर की शोभा हैं। स्त्रियों में और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। संतान पैदा करना, उनका पालन, अतिथि मित्र आदि का लौकिक आदर भोजन का निर्वाह स्त्री से ही हो सकता है, यह प्रत्यक्ष है। संतान, धर्म कार्य, अतिथि सेवा, अच्छा काम, सुख, अपने और पितरों को स्वर्ग प्राप्ति स्त्री के अधीन है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर को वश में रखकर पति के अनुकूल रहती है वह पतिलोक पाती है और जगत में साध्वी कही जाती है, और पति के विरुद्ध करने से लोक में निंदा पाती है, सियार की योनि में जन्म लेती है और बुरे रोगों से दुखी होती है। अब देखते हैं 31 से लेकर 38 तक के श्लोक के अर्थ। प्राचीन काल के महात्मा महर्षियों ने जो पुत्र को कहा था उसका विश्व हितकारी पवित्र विचार सुनो। क्षेत्र बीज निर्णय। मुनिगण उत्पन्न पुत्र को भर्ता का मानते हैं, परंतु भर्ता के विषय में दो प्रकार की श्रुति है। पहला मत है पुत्र जिसके वीर्य से हुआ उसका माना जाता है, और दूसरा मत है जिसकी स्त्री में पैदा हो उसका होता है। स्त्री क्षेत्र रूप और पुरुष बीज रूप कहा गया है। इस क्षेत्र और बीज के संयोग से अब प्राणियों की उत्पत्ति है। कहीं बीज और कहीं क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है, पर जिसमें दोनों समान हो वह संतान श्रेष्ठ है। बीज और क्षेत्र में बीज उत्तम गिना जाता है, क्योंकि सब प्राणियों की उत्पत्ति में बीज के रूप रंग देखने में आते हैं। समय पर जैसा बीज खेत में बोया जाता है उसी भांति का गुण पैदा हुए में आता है। यह भूमि प्राणियों की सनातन योनि कही जाती है, परंतु बीज अपने खेत के गुणों को धारण नहीं करता। किसान लोग एक ही भांति के खेत में समय समय पर अलग अलग बीज बोते हैं और वे अपने स्वभाव से भांति भांति के उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक ही भूमि होने से एक से नहीं होते। श्लोक 39 से 42। धान, साठा, मूंग, तिल, उड़द, जौ, लहसुन और ईख बोने पर अपने बीज के अनुसार ही उगते हैं। बीज दूसरा और वृक्ष दूसरा उगे ऐसा नहीं होता। जो बीज होता है उसी का वृक्ष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान, विनीत, ज्ञान विज्ञान विशारद को पर स्त्री में बीज नहीं बोना चाहिए। प्राचीन इतिहास के ज्ञाता ऋषि इस विषय में वायु की गई गाथा गाते हैं, पर स्त्री में पुरुष को बीज नहीं बोना चाहिए। 43 से 46 का अर्थ। जैसे दूसरे के बेधे मृग को फिर मारने से बाण निष्फल होता है, ऐसे पर स्त्री में बोया बीज शीघ्र निष्फल होता है। इस पृथ्वी की जो पहले राजा पृथु की भार्या थी, अब भी लोग पृथु की भार्या ही जानते हैं। जो वृक्ष काटकर साफ करता है उसका खेत, और जिसका पहले बाण लगे उसका मृग कहलाता है। स्त्री, आप और संतान ये तीनों मिलकर एक पुरुष कहलाता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भी कहते हैं कि जो भरता है वही भार्या है। बेचने और छोड़ने से भार्या अपनी पति से नहीं छूटती। ऐसी धर्म मर्यादा प्रजापति की रची हम जानते हैं। 47 से 51 तक का अर्थ। भाइयों का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्यादान एक बार होता है और दान भी एक बार ही कहने से हो जाता है। सत्पुरुष इन तीन बातों को एक बार ही करते हैं, जैसे गौ, घोड़ी,
ऊँटनी, दासी, भैंस, बकरी और भेड़ आदि में संतान पैदा करने वाला उस संतान का स्वामी नहीं माना जाता। ऐसे ही पर स्त्री में संतान का भागी नहीं होता। जो क्षेत्र स्वामी न होकर बीज बोने वाला हो, वे उस खेत के अन्न आदि फल को नहीं पा सकते हैं। एक बैल दूसरे की गाय में सैकड़ों बछड़े पैदा करता है, वे गौ वालों के होते हैं और बैल का वीर्य निष्फल जाता है। वैसे ही परक्षेत्र में बोने वाले खेत वाले का काम करते हैं, बीज वाला फल नहीं पाता। श्लोक 52 से 54 का अर्थ। खेत और बीज वालों में कोई ठहराव ना हो तब तक संतान खेत वाले की प्रत्यक्ष मानी जाती है, क्योंकि बीज से खेत ही प्रधान है। क्षेत्र में जो संतान होगी वह हम दोनों की होगी, ऐसा ठहराव हुआ हो तो संतान क्षेत्र और बीज दोनों की होगी। जो बीज जल के वेग या वायु के वेग से गिरकर दूसरे के खेत में पैदा हुई हो, उसके फल का भागी खेत वाला होता है, बोने वाला नहीं। श्लोक नंबर 55 से लेकर 62 का अर्थ। यह व्यवस्था गौ, घोड़ी, दासी, ऊँटनी, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस की संतान में जाननी चाहिए। इस प्रकार बीज और योनि की प्रधानता का अप्रधानता का विषय कहा गया है। अब स्त्रियों का आप धर्म कहा जाता है। अब देखते हैं कि स्त्रियों का आप धर्म और नियोग क्या है। बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधू के समान कही है। आपत्ति काल ना हो अर्थात पुत्र हो तो बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग विधि से गमन करे तो दोनों पतित होते हैं। संतान ना हो तो नियोग की हुई स्त्री देवर या सपिंड पुरुष से अभीष्ट संतान प्राप्त करे। विधवा स्त्री के साथ नियोग करने वाला शरीर में घी लगाकर मौन होकर रात्रि में भोग करे और इस भांति एक ही पुत्र पैदा करे, दूसरा कभी न करे। नियोग विधि के ज्ञाता कोई ऋषि एक पुत्र से नियोग का प्रयोजन सिद्ध ना होते देखकर दूसरा पुत्र पैदा करना भी धर्म मानते हैं। शास्त्र की रीति से विधवा स्त्री में नियोग का प्रयोजन हो जाने पर छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री से माता और बड़ा भाई छोटे की स्त्री से पुत्र वधू के समान बर्ताव करे। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 63 से 69 तक। यदि नियोग करने वाले दोनों शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना व्यवहार करें तो पतित होते हैं और पुत्र वधू गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले माने जाते हैं। द्विजातियों को विधवा स्त्री का नियोग दूसरे वर्ण वाले से नहीं कराना चाहिए। अन्य जाति से नियोग की हुई स्त्रियां धर्म का नाश कर डालती हैं। विवाह संबंधी मंत्रों में कहीं नियोग नहीं कहा गया है और विधवा का पुनर्विवाह भी नहीं कहा गया है। यह नियोग विधि राजा वेन के राज्य में प्रचलित हुई थी, परंतु विद्वान द्विजों ने इस पशु धर्म की निंदा की है। राजश्री वेन जब सारी पृथ्वी पर राज्य करता था उस समय काम वासना से नष्ट बुद्धि होकर वर्ण संकरता फैलाई थी। तब से जो पुरुष विधवा स्त्री के संतान के लिए नियोग करता है उसकी साधु पुरुष निंदा करते हैं। जिस कन्या का पति कन्यादान करने के बाद मर जाए उसको उसका देवर इस भांति स्वीकार करे। श्लोक नंबर 70 से 77 तक का अर्थ। श्वेत वस्त्र पहने मन वाणी शरीर से शुद्ध उस कन्या के साथ उसका देवर गमन करे और संतान होने तक ऋतुकाल में उक्त रीति से एक एक बार गमन करे। चतुर पुरुष एक बार कन्या देकर फिर किसी को ना दें, क्योंकि एक बार कन्यादान करके दूसरे को देने से चोरी का पाप लगता है। जो कन्या रोगी, दुष्ट और छल से दी गई हो उसको विधि पूर्वक ग्रहण करके भी त्याग दें। जो दोष वाली कन्या का बिना दोष कहे विवाह कर दे उस दुरात्मा पुरुष के दान को त्याग दें। कार्यवश विदेश जाने वाला मनुष्य स्त्री के भरण पोषण का प्रबंध करके जाए, क्योंकि सदाचारी स्त्री भी अन्न वस्त्र के लिए दुखी होकर बिगड़ जाती है। प्रबंध करके पति के विदेश जाने पर स्त्री नियम से रहे, श्रृंगार आदि ना करे और प्रबंध बिना किए चला गया हो तो सीना काटना आदि काम करके निर्वाह करे। पति धर्म कार्य के लिए विदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या यश के लिए गया हो तो 6 वर्ष
और सुख के लिए गया हो तो 3 वर्ष इंतजार करके पति के पास चली जाए। दुखदाई स्त्री की पति 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करे, उसके बाद आभूषण आदि छीन कर उसके साथ ना रहे। यहाँ पर इसका अर्थ यही होता है कि अगर पति 3 साल तक विदेश जाता है अपने सुख के लिए, तो 3 साल तक उसकी बीवी को उसका इंतजार करना चाहिए। चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर पत्नी चली जाती है तो सिर्फ 1 साल का समय दिया गया है पति को। क्या शादी का बंधन सिर्फ बीवी के लिए होता है, पति के लिए नहीं होता? अगर पति के लिए भी ये बंधन उतना ही मान्य है तो फिर दोनों के लिए एक नियम क्यों नहीं? यहाँ पर कारण साफ पता चल रहा है, क्योंकि पुरुष प्रधान है, इसलिए सारी छूट पुरुष को दी गई है, स्त्रियों को नहीं। स्त्रियों के लिए कदम कदम पर नियम बनाए गए हैं, कदम कदम पर उनकी स्वतंत्रता छीनी गई है। आज हम महिलाओं के साथ भी वही हो रहा होता जो कुछ मनुस्मृति में लिखा है, अगर बाबा साहेब ने हमारे लिए संविधान न रचा होता। एकमात्र संविधान ही सहारा है हम स्त्रियों का, क्योंकि अगर हक और अधिकार की बात करें तो संविधान ने हमको वही हक और वही अधिकार दिए हैं जो कि पुरुषों को मिले हैं। जबकि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत कहीं पर भी हम देखते हैं सिर्फ स्त्रियों के साथ दुर्गति हुई है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं मनुस्मृति में आगे क्या लिखा है। श्लोक नंबर 78 से लेकर श्लोक नंबर 85 तक। जो स्त्री अपने जुआरी और रोगातुर पति की सेवा ना करे, उसके आभूषण आदि लेकर 3 महीने के लिए त्याग दें, परंतु जो पागल, पतित, नपुंसक, बीजहीन, पाप रोगी पति की सेवा करे उसको ना त्यागे, ना कोई चीज छीने। जो स्त्री मद्यपान, दुराचारणी, उल्टा बर्ताव करने वाली, रोगिणी, मारपीट करने वाली, फिजूल खर्च करने वाली हो, उसके जीते जी ही दूसरा विवाह कर लें। यहाँ पर भी पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम हैं। जब पुरुष के अंदर इतनी कमियां हो तो उसकी पत्नी उसकी सेवा करे, लेकिन अगर पत्नी में कोई खामी हो, पुरुष उसको छोड़कर दूसरा विवाह कर ले। जबकि वहीं पर स्त्रियों से उसके गहने, जो भी चीज उसके पास है, सब कुछ छीन ली जाती है। इसके आगे लिखा है, ऋतुकाल से 8 वर्ष तक बंध्या रहे, 10 वर्ष तक बालक होकर मरते जाएं, कन्या उत्पन्न होते 11 वर्ष हो जाएं, और स्त्री कटुभाषी हो तो दूसरा विवाह कर लें। और यहीं पर ऊपर लिखा गया है कि पति चाहे कैसा हो, नपुंसक हो, बीजहीन हो। नपुंसक और बीजहीन होना और बंध्या होना यानी कि बांझ होना, इन दोनों में फ़र्क क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि बालक होकर मरते जाएं। अब यहाँ पर स्त्री की क्या गलती है कि उसके बच्चे पैदा हों और मर जाएं। कन्या उत्पन्न होते 11 वर्ष हो जाएं। अब साइंस ने इतना तो आपको बता ही दिया होगा कि बेटा या बेटी होना स्त्री के बस की बात नहीं है। ये गुण या फिर अवगुण कहें, वो पुरुषों में होते हैं, स्त्रियों में नहीं। तो फिर सजा स्त्री को क्यों? आगे लिखा है, परंतु जो रोगी होकर भी पति का हित करे, सुशीला हो, तो उसकी सहमति से दूसरा विवाह करें और उसका अपमान कभी ना करें। दूसरी स्त्री के आने पर पूर्व स्त्री रूठ कर घर से चली जाती है तो उसे रोकें या सबके समक्ष त्याग दें। उत्सवों के समय मना करने पर जो भी स्त्री मद्यपान करे, गाना आदि में शरीक हो, उसे राजा के द्वारा दंडित करना लिखा है। कोई द्विज अपनी या दूसरी जाति की स्त्री से विवाह करे तो उस जाति की मर्यादा के अनुसार आदर, आभूषण, घर का प्रबंध करें। 86 और 87 का अर्थ है, उन स्त्रियों में जो अपनी ही जाति की हों वे पति सेवा और धर्म कर्म करें, दूसरे जाति की कभी ना करें। पर जो मूर्खता से अपनी जाति की स्त्री रहते दूसरी से कर्म कराता है उसको चांडाल समान जाने, यह ऋषियों ने कहा है। 88 से 93 का अर्थ, कन्या विवाह। कुलीन, सुंदर और समान जाति का वर मिले तो पिता विवाह योग्य अवस्था न होने पर भी शास्त्र रीति से कन्यादान कर दे। कन्या को ऋतुमती होने पर भी मरण पर्यंत बैठी रखे पर गुणहीन वर को भी कभी ना दान दे। यदि पिता गुणी वर मिलने पर विवाह न करे और कन्या ऋतुमती होती हो तो वह 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करके अपनी इच्छानुसार पति से विवाह कर ले।
जिस कन्या का विवाह पिता न करता हो, यदि वह स्वयं विवाह कर ले तो कन्या पुरुष को कोई दोष नहीं लगता। स्वयं वर को स्वीकार करने वाली कन्या माता पिता या भाई का दिया आभूषण न ले, अगर ले तो वो चोर है। ऋतुमती कन्या का विवाह करने वाला उसके पिता को धन न दे, क्योंकि ऋतुकाल में संतान का रोग पिता के कारण होने से उसका हक जाता रहा। 94 से 97 का अर्थ। 30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से विवाह करे या 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे और अग्निहोत्र आदि धर्म का नाश होता हो तो शीघ्र ही कर ले। पति देवताओं की दी हुई स्त्री को पाता है, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए देवताओं के प्रीत्यर्थ उस सती का पालन पोषण नित्य करे। ईश्वर ने गर्भ धारणार्थ स्त्रियों को रचा और संतान पैदा करने को पुरुष रचा। इसलिए स्त्री पुरुष साथ में धर्माचरण करें, यह वेद में कहा है। आसुर विवाह के लिए कन्या का मूल्य दिया हो और उसका पति मर जाए तो कन्या की इच्छा से देवर से विवाह कर दें। श्लोक नंबर 98 से 101 तक। कन्यादान में शूद्र भी धन ना ले, जो लेता है वह छिपा हुआ कन्या बेचता है। यह कर्म पहले सत्पुरुषों ने नहीं किया और न इस समय करते हैं, जो कि एक को कन्यादान करके दूसरे को दे दी जाए। पहले भी कन्या विक्रय नहीं सुना गया। स्त्री पुरुष मरण पर्यंत आपस में प्रेम पूर्वक रहकर धर्म आदि चतुर्वर्ग फल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुष का परम धर्म संक्षेप में कहा गया है। श्लोक नंबर 102 और 103 का अर्थ है। स्त्री पुरुष विवाह करके ऐसा व्यवहार करें जिसमें धर्माचरण में अलग ना हो। यह स्त्री पुरुषों का धर्म और आपातकाल में संतान विधि कही गई है। अब दाएं भाग की व्यवस्था सुनो। 104 से 109 का अर्थ। दाएं भाग व्यवस्था। पिता और माता की मृत्यु के बाद भाई आपस में पिता की संपत्ति बांट ले, पर उनके जीते जी नहीं बांट सकते। बड़ा भाई पिता का सब धन ग्रहण करे और शेष भाई जैसे पिता की आशा में जीविका करते थे वैसे ही भाई के वश में रहकर करें। बड़े पुत्र का जन्म होने से मनुष्य पुत्रवान होता है और पितृ ऋण से छूटता है। इसलिए वह सब धन का स्वामी हो सकता है, जिसके उत्पन्न होने से पितृ ऋण दूर होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। वही धर्म पुत्र है। दूसरों को काम से उत्पन्न जाने। बड़ा भाई छोटे भाइयों का पालन पिता के समान करे और छोटे भाई बड़े भाई के साथ पिता के समान धर्मानुसार बर्ताव करें। ज्येष्ठ कुल को बढ़ाता है और ज्येष्ठ ही नाश करता है। ज्येष्ठ गुणवान जगत में पूज्य है और सत्पुरुषों में निंदा नहीं पाता। 110 से 113 का अर्थ। जो बड़ा भाई बड़प्पन का बर्ताव करे वह माता पिता के समान है, और वैसा बर्ताव ना करे तो बंधुवत पूज्य है। भाइयों ने यदि बांट ना किया हो तो साथ रहें, और बांट कर लिया हो तो अलग अलग रहें। अलग रहने से धर्म कर्म अधिक होता है, इसलिए अलग रहना धर्मानुकूल है। बड़े भाई का 20वां भाग अधिक भाग है, और सब पदार्थों में जो उत्तम हो वह भी देना चाहिए। मध्यम भाई को इसका आधा यानी कि 40वां भाग अधिक दें, और बाकी धन को सब भाई समान बांट लें। बड़ा और सबसे छोटा इस प्रकार अपना भाग लें, और दूसरे भाइयों को मध्यम भाग होना चाहिए। श्लोक नंबर 114 से श्लोक नंबर 117 तक। बड़ा भाई गुणवान हो और दूसरे गुणहीन हो तो सब संपत्ति में जो श्रेष्ठ वस्तु है उसको बड़ा भाई पाए, और गौ वगैरह 10 पशुओं में जो श्रेष्ठ हो उसको भी पाए। यदि सब भाई गुणी हों तो बड़े भाई को 10 में से श्रेष्ठ वस्तु ना देकर उसको सम्मानार्थ कुछ वस्तु अधिक दें। इस प्रकार 20वां भाग निकालकर बाकी का बराबर भाग करें, और 20वां अलग ना किया हो तो इस भांति करें। बड़ा भाई 2 भाग, उससे छोटा भाई 1.5, और उससे छोटे भाई सब 1-1 भाग लें। यह मर्यादा है। 118 से 125 तक का अर्थ।
प्रत्येक भाई अपने भाग में से चौथा भाग अपनी कुमारी बहन को दे, जो ना दे वो पतित होते हैं। बकरी, भेड़, घोड़ा आदि एक खुर वाले पशुओं को समान भाग करें और कम हो तो ना बांटे, क्योंकि वे बड़े भाई के ही होते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री में नियोग विधि से पुत्र पैदा करे तो उस पुत्र का और चाचा का समान भाग करे, यह धर्म है। क्षेत्रज पुत्र गौण होता है, इसलिए वह पिता का सब भाग धर्मानुसार नहीं ले सकता। पुत्र पैदा करने में पिता मुख्य है, इस कारण क्षेत्रज पुत्र का भाग पूर्व रीति से करें। प्रथम स्त्री में पुत्र पीछे और द्वितीय स्त्री में प्रथम हो तो उनका भाग कैसे करना चाहिए। प्रथम स्त्री का पुत्र एक बैल अधिक ले और उसी माता से पैदा हुए छोटे भाई मामूली बैल लें। यदि ज्येष्ठ पुत्र दूसरी स्त्री का है तो एक बैल और 15 गौ लेकर और दूसरे भाई अपने माता के अधिकारानुसार बांट लें, परंतु एक जाति की स्त्रियों में पुत्र पैदा हो तो उनको समान गिने। माता के बड़ी होने से पुत्र बड़े नहीं होते, किंतु जन्म से बड़ाई होती है। 126 से 129 तक का अर्थ। जिसका जन्म पहले हुआ हो उस पुत्र का नाम लेकर अमुक का पिता यजन करता है। ऐसा ज्योतिष्टोम में सुब्रह्मण्य मंत्र बोलकर इंद्र का आह्वान होता है। और 2 साथ ही पैदा हुए हों तो भी पहला ज्येष्ठ कहलाता है। जिसके पुत्र ना हो वह कन्यादान के समय जामाता से नियम करे, इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा श्राद्ध आदि करेगा। पहले दक्ष प्रजापति ने अपने वंश की वृद्धि के लिए इसी विधि से कन्या को पुत्रिका की थी। दक्ष ने प्रसन्न होकर धर्म को 10, कश्यप को 13 और राजा सोम को 27 पुत्री दी थी। श्लोक नंबर 130 से 133 तक का अर्थ। जैसी आत्मा है वैसा ही पुत्र है। पुत्र और पुत्री समान है, इसलिए पिता की आत्मा रूप पुत्री बैठी हो तो दूसरा धन कैसे ले जाए। जो धन माता को दहेज में मिला हो वह कन्या का ही भाग है और पुत्रहीन का सब धन दौहित्र का ही है। जिसको पुबिका किया हो उसका पुत्र अपुत्र पिता का धन ले, वह पिता और नाना को पिंडदान करे। लोक में धर्मानुसार पौत्र और दौहित्र में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के माता पिता एक ही देह से उत्पन्न हुए हैं। श्लोक नंबर 134 से 138 तक का अर्थ। यदि पुत्रिका करने के बाद अपने पुत्र हो जाएं तो पुत्र और दौहित्र का समान भाग करें। उसमें कन्या की श्रेष्ठता नहीं मानी जाती। पुत्रिका होने वाली कन्या मर जाए तो उसका पति सब धन ले जाए, पुत्रिका विधान किया हो या ना किया हो। समान जाति वाले जमाता से जिस पुत्र को पाएं उसी से नाना पौत्रवान होता है, वही पिंडदान करे और धन ले। पुरुष पुत्र से स्वर्गलोक को जीतता है, पौत्र से अनंत सुख पाता है और पुत्र के पौत्र से सूर्यलोक को पाता है। पुत्र पुम नामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं पुत्र संज्ञा दी है। श्लोक नंबर 139 से 141 तक। लोक में पौत्र और दौहित्र में कोई अंतर नहीं है। दौहित्र भी नाना को पौत्र की भांति स्वर्ग पहुंचाता है। पुत्री का पुत्र पहला पिंड माता को दे, दूसरा माता के पिता को, तीसरा नाना के पिता को दे। जिसका दत्तक यानी कि गोद लिया पुत्र सर्वगुण संपन्न हो वह दूसरे गोत्र से आकर भी उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। श्लोक 142 से 146 तक का अर्थ। दत्तक पुत्र अपने उत्पादक पिता के गोत्र और धन को नहीं पा सकता। जिसका गोत्र और धन पाता है उसी को पिंडदान दे सकता है। बिना नियोग विधि से पैदा पुत्र और पुत्र वाली के देवर से उत्पन्न पुत्र, ये दोनों पिता के धन के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि वे जारज और कामज हैं। नियुक्त स्त्री में भी विधान के बिना पैदा हुआ पुत्र पिता का धन नहीं पा सकता। वह पतित से पैदा हुआ है, परंतु विधि से नियुक्त स्त्री में उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र के समान है। यह क्षेत्र वाले का बीज है, धर्म से उत्पन्न हुआ है। जो पुरुष मृत भाई की स्त्री और उसके धन का ग्रहण करे वह नियोग विधि से पुत्र पैदा करके उसको भाई का धन दे दे।
श्लोक नंबर 147 से 149 तक का अर्थ। जो नियुक्त स्त्री दूसरे पुरुष से पुत्र पैदा करे वह पुत्र कामज है, पिता की संपत्ति के अयोग्य है। एक जाति की स्त्रियों में पैदा हुए पुत्रों के विभाग की यह रीति है। अब एक पुरुष से अनेक जाति की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों का हिस्सा। ब्राह्मण के यदि क्रम से चारों वर्ण की स्त्रियां हों तो उनमें पुत्र पैदा होने पर इस प्रकार विभाग करें। श्लोक नंबर 150 से 155 तक। खेती का बैल, सांड, सवारी का घोड़ा, गहना, रहने का स्थान और जो कीमती चीज है उनको ब्राह्मण के पुत्रों को दें। ब्राह्मणी का पुत्र धन में तिहाई ले, क्षत्रिय का 2 भाग, वैश्य का 1.5 भाग और शूद्र का 1 भाग ले, अथवा सब संपत्ति का 10 भाग करके धर्मज्ञ पुरुष धर्मानुसार यों भाग करें। ब्राह्मणी पुत्र को 4 भाग, क्षत्रिय पुत्र को 3 भाग, वैश्य पुत्र को 2 भाग और शूद्र पुत्र को 1 भाग दें। यद्यपि सत्पुत्र हो व असत्पुत्र हो, पर धर्म से शूद्रा पुत्र को 10 भाग से अधिक ना दें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के शूद्रा से पुत्र हो तो वह धन का भागी नहीं होता। जो कुछ पिता उसको दे वही उसका धन होगा। श्लोक नंबर 156 और 157 का अर्थ है। समान वर्ण की स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न हो वे बड़े भाई को कुछ अधिक देकर बाकी संपत्ति को समान बांट ले। शूद्र की समान जाति की ही भार्या होती है, दूसरे वर्ण की विधि नहीं है। उसमें यदि 100 पुत्र भी हों तो वे समान भाग के अधिकारी होंगे। श्लोक नंबर 158 से 165 तक का अर्थ है। स्वयंभुव मनु ने मनुष्यों के जो 12 पुत्र कहे हैं उनमें 6 बांधव और दायाद कहलाते हैं और 6 अदायाद और अबांधव हैं। औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढ़ोत्पन्न और अपविद ये 6 दायाद हैं जो संपत्ति के भागी बांधव हैं। कानीन, सहडोज, कृतक, पौनभर्व, स्वयं दत्त और शौद्र ये 6 आदायाद हैं, अबांधव हैं। टूटी फूटी नाव से जल तैरता हुआ जैसा फल पाता है वैसा ही फल कुपुत्रों से नरक पार होने में पुत्र आदि को मिलता है। यदि अपुत्र के क्षेत्र में नियोग विधि से एक पुत्र हो और किसी प्रकार का दूसरा औरस पुत्र भी हो जाए तो दोनों क्षेत्रज औरस अपने अपने पिता की संपत्ति के भागी हैं। एक औरस पुत्र ही पिता के धन का भागी होता है। शेष को दयावश अन्न वस्त्र देना चाहिए। औरस पुत्र पिता की संपत्ति का विभाग करे तो क्षेत्रज को 6ठा या 5वां भाग दे। औरस और क्षेत्रज उक्त रीति से पितृधन के अधिकारी हैं। बाकी 10 पुत्र क्रम से गोत्र धन के भागी हैं। श्लोक नंबर 166 से 173 तक का अर्थ है। विवाह संस्कार से सवर्ण स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको औरस कहते हैं, वह मुख्य है। मृत, नपुंसक और रोगी में स्त्री के नियोग से जो पुत्र पैदा होता है वह क्षेत्रज है। माता पिता प्रसन्नता से जल लेकर आपत्ति में जिसको दे दें वह दत्तक पुत्र है। जो सजातीय गुण दोष और पुत्र गुणों से युक्त हो वह पुत्र कर लिया जाए तो कृत्रिम कहलाता है। जिसके घर पुत्र पैदा हो पर यह ना मालूम हो किसका है, वह घर में गुप्त रीति से पैदा गुणोत्पन्न जिसकी स्त्री में हो उसका है। माता पिता या एक ही ने जिसको त्याग दिया हो उसका जो पालन करे वह उसका अपविद्ध पुत्र कहलाता है। अपने पिता के घर सजातीय पुरुष से एकांत में कन्या जो पुत्र पैदा करे उसको कानिन कहते हैं। वह उस कन्या से विवाह करने वाले का होता है। जो ज्ञात अथवा अज्ञात गर्भिणी के साथ विवाह किया जाए वह उसी पति का गर्भ है, उसको सहोड़ कहते हैं। श्लोक नंबर 174 से 179 तक का अर्थ है। जो अपनी उत्तर क्रिया के लिए माता पिता से जिस पुत्र को खरीदता है वह उसका कृतक पुत्र होता है, खरीदार के समान हो अथवा ना हो। पति की त्यागी या विधवा स्त्री दूसरे की स्त्री होकर पुत्र जने तो उसको पौनभर्व कहते हैं।
वह पति की त्यागी या विधवा स्त्री अक्षत योनि हो तो प्रायश्चित करके दूसरे पुनर्भुरपति के पास रह सकती है। जो माता पिता से हीन हो, बिना कारण ही जिस पुत्र को माता पिता ने त्याग दिया हो, वह अपने को जिसे दे दे वह स्वयं दत्तपुत्र कहलाता है। ब्राह्मण कामना से शूद्रा में जिस पुत्र को पैदा करे वह जीता ही मुर्दा के समान है, इसलिए उसे पार्श्व कहते हैं। शूद्र का दासी में या दास की दासी में जो पुत्र हो वह पिता की आज्ञा से अपना भाग ले, यह धर्म मर्यादा है। श्लोक नंबर 180 और 181 का अर्थ है, ये क्षेत्रज आदि जो 11 पुत्र कहे हैं उनको पितर क्रिया का लोप ना हो, इस कारण पुत्र प्रतिनिधि आचार्यों ने कहा है, ये औरस पुत्र के प्रसंग से जो दूसरे के वीर्य से पुत्र गिनाए वे जिन वीर्य से पैदा हुए हैं उन्हीं के हैं, दूसरे के नहीं हैं। श्लोक नंबर 182 से 185 का अर्थ है, सहोदर भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उस पुत्र से सब भाई पुत्रवान हैं, ऐसा मनुजी कहते हैं। एक पुरुष की कई स्त्रियों में जो एक भी पुत्र वाली हो तो उसे सब पुत्र वाली कहते हैं। औरस आदि पहले पुत्र ना हो तो अगले पुत्र पिता के धन के अधिकारी हैं, और यदि बहुत से पुत्र समान ही हैं तो सब धन के भागी हैं। पिता के धन को लेने वाले पुत्र ही नहीं, न भाई हैं न चाचा आदि, परंतु पुत्रहीन का धन उसका पिता व भाई ले सकता है। श्लोक नंबर 190 से लेकर 193 का अर्थ है, कोई पुत्रहीन मर जाए तो उसके सगोत्र में से पुत्र लें और उस पुरुष का जो धन हो उसे सौंप दें। एक स्त्री में से 2 पुरुषों से पैदा 2 पुत्र औरस पौनभर्व धन के लिए विवाद करें तो जिसके पिता का जो धन हो वही उसको लें, दूसरा ना ले। माता के मरने पर सब सहोदर भाई और कुमारी बहनें माता के धन को समान बांट लें, और उन लड़कियों की जो अविवाहित हों उनको नानी के धन में से कुछ प्रसन्नता से दे दें। श्लोक नंबर 194 से 197 का अर्थ है, विवाह में अग्नि समीप में पिता आदि का दिया, ससुराल में पाया हुआ आभूषण आदि, पति का दिया, पिता का दिया, भाई का दिया और माता से पाया, ये 6 प्रकार के स्त्री धन कहे गए हैं। विवाह में पति की तरफ से मिला धन और खुशी से पति का दिया धन, पति के जीते स्त्री मर जाए तो वह धन उसके पुत्र का होता है। ब्रह्म, देव, आर्प, गंधर्व और प्रजापत्य नामक विवाहों में स्त्रियों को जो धन मिलता है वह स्त्री संतानहीन मर जाए तो पति का होता है, और असुर आदि विवाहों में जो स्त्री को धन मिले वह स्त्री संतानहीन मर जाए तो उसके माता पिता का होता है। श्लोक नंबर 198 से श्लोक नंबर 202 तक, स्त्री के पास जो कुछ धन किसी भांति पिता का दिया हो वह उसकी ब्राह्मणी कन्या ग्रहण करे अथवा उसकी संतान का हो जाए। बहुत कुटुंब वाले परिवार में स्त्री धन संचय यानी कि कोर्चा ना करे और पति की आज्ञा के बिना अपने धन में से भी आभूषण ना बनवाए। पति के जीते स्त्रियों का जो गहना है उसको हिस्सेदार ना बांटे, ऐसा करने से पतित हो जाते हैं। नपुंसक, पतित, जन्मांध, बधिर, उन्मत्त, जड़, मूक और जो जन्म से निरिंद्रिय हों ये सब पिता के धन में भाग नहीं पाते। इन सबको जीवन भर यथाशक्ति भोजन वस्त्र दें, ना देने से पतित होता है। श्लोक नंबर 203 से 205 तक का अर्थ है, यदि नपुंसक आदि के किसी प्रकार विवाह से क्षेत्र संतान पैदा हो तो उनके संतान धन के भागी होंगे। पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र जो धन पाए, यदि छोटा भाई विद्वान हो तो उसमें भी उसका भाग है। सब भाइयों में यदि व्यापार से कमाया धन हो तो उसमें पिता का धन छोड़कर समान भाग करना चाहिए, यह धर्मशास्त्र की मर्यादा है। श्लोक नंबर 206 से 213 तक, जिसको जो धन विद्या से पैदा करे वह उसी का है। मित्र से, विवाह में,
और मधुपर्क में जो धन जिसको मिले वह उसी का है। जो अपने पुरुषार्थ का धन कमा सकता है और भाइयों से साधारण धन को ना चाहे, उसको कुछ निर्वाह योग्य देकर जुदा कर दें। पिता के धन को हानि ना पहुंचाकर अपने परिश्रम से जो धन पाएं, उसमें इच्छा ना हो तो भाइयों को भाग ना दें। पिता का धन जिसको कोई ना पा सका हो, उसको पिता पाए, और इच्छा ना हो तो बांट कर ना दे, क्योंकि वह उसने स्वयं पाया है। भाई एक बार जुदा होकर फिर साथ रहे और फिर बंटकर रहना चाहे तो समभाग करें। उस समय बड़े भाई का अधिक भाग नहीं लगता। जिन भाइयों में बड़ा व छोटा भाई बांट के समय सन्यासी हो गया हो या मर गया हो, तो भी उसका भाग नष्ट नहीं होता। यदि उसके पुत्र पुत्री, स्त्री, माता पिता ना हो तो सगे भाई या सहोदर बहनें आपस में विभाग कर लें। यदि बड़ा भाई छोटे भाई को लोभ से धोखा दे तो उसको बड़ा ना माने, अधिक भाग ना दे और राजा उसको दंड दे। श्लोक नंबर 214 से 220 तक का अर्थ है, सब भाई यदि कुकर्म में पड़े हों तो धन नहीं पा सकते। बड़े भाई भी छोटे भाई का भाग दिए बिना मिल्कियत ना करे। भाई बांटकर जुदा ना हुए हों तो सब साथ रहकर व्यापार आदि करते हों तो पिता पुत्रों को न्यूनाधिक भाग कभी ना दे। विभाग कर देने पर दूसरा पुत्र हो जाए तो वह पिता का ही धन लेता है, या जो पिता के साथ रहते हैं उनसे विभाग करें। पुत्र का पुत्र मर जाए और उसकी स्त्री ना हो तो माता धन पाए, और माता भी ना रहे तो पिता की माता ले। माता पिता के धन और ऋण को यथाविधि विभाग कर लेने पर यदि कुछ दूसरी संपत्ति का पता लगे तो उसको सब समान बांट लें। वस्त्र, सवारी, पहने, आभूषण, पकवान, जल, दासी, मंत्री, पुरोहित और गौ चरने का स्थान, इनका विभाग धर्मशास्त्र नहीं करते। अर्थात जो जिसके काम में आए वही उसको रखे। इस प्रकार विभाग और क्षेत्रज आदि पुत्र करने की रीति क्रम से कही गई है। अब जुआ की व्यवस्था सुने। श्लोक नंबर 221 से 227 तक का अर्थ है, राजा अपने देश में जुआ और समाहियों को दूर रखें, क्योंकि ये दोनों दोष राजा के राज्य को नाश कर देते हैं। जुआ और समाह्य प्रत्यक्ष लूट है। इस कारण राजा इन दोनों के नाश का यत्न करे। जो रुपया, पैसा, कौड़ी आदि निर्जीव से खेला जाए उसको जुआ कहते हैं, और तीतर, बटेर आदि जीवों पर जो बाजी लगाई जाती है उसको समाह्य कहते हैं। जो पुरुष जुआ और समाह्य करे या कराएं, उन सबको और ब्राह्मण वेशधारी शूद्रों को राजा खूब पिटवाएं। जुआरी, धूर्त, क्रूर कर्मा, पाखंडी, मर्यादा के खिलाफ चलने वाले और शराबी को राजा अपने नगर से निकलवा दें, क्योंकि राजा के राज्य में ये छिपे चोर हैं, अपने कुकर्म से प्रजा को दुख देते हैं। ये जुआ पहले कल्प में बड़ा वैर बढ़ाने वाला देखा गया है। इस कारण बुद्धिमान हंसी के लिए भी जुआ न खेलें। श्लोक नंबर 228 से 233 तक का अर्थ है, जो कोई छिपकर या प्रकट रीति से जुआ खेले उसको राजा इच्छानुसार दंड दे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दंड ना दे सकता हो तो मजदूरी करके दंड चुकाए, और ब्राह्मण धीरे धीरे दे डाले। स्त्री, बालक, पागल, बूढ़ा, निर्धन और रोगियों को चाबुक, बेत और रस्सी से शिक्षा दें। जिन कर्मचारियों को राज्य कार्य सौंपा हो वे यदि धन की गर्मी से लोगों के काम बिगाड़ें तो राजा उन सबका धन छीन ले। राजा की तरफ से बनावटी आज्ञा करने वाले, मंत्रियों में बिगाड़ करने वाले, स्त्री, बालक और ब्राह्मण घातक और शत्रु से मिलने वाले को राजा दंड दे। जिस मामले का न्यायानुसार दंड तक निर्णय हो चुका हो उसको पूरा समझें, फिर से ना दोहराएं। 234 और 235 का अर्थ है, मंत्री और न्यायाधीश जिस मुकदमे को अन्यथा करे उसको राजा खुद देखें और अपराध साबित होने पर उन पर 1000 पण दंड करें। ब्रह्मघाती, मध्यप, चोर और गुरु पत्नी से समागम करने वाला, इन सबको महापात की मनुष्य जानना चाहिए। 236 से 243 तक का अर्थ है, ये चारों यदि प्रायश्चित ना करें तो राजा धर्मानुसार शारीरिक शिक्षा और धन दंड भी करे। गुरु पत्नी गामी के मस्तक में भग चिन्ह, शराबी के कलाल में झंडे का चिन्ह, चोर के कुत्ते का पैर का चिन्ह और ब्रह्मघाती के मस्तक पर सिरहीन धड़ का चिन्ह करें। ऐसे मनुष्य सहभोजन, यज्ञ, वेदाध्ययन
और विवाह संबंध के अयोग्य होते हैं और श्रौत स्मार्त कर्मों से बहिष्कृत निर्धन पृथ्वी पर विचरें। इन चिन्ह वाले पातकियों को संबंधी और जाति वाले त्याग दें, उन पर दया ना करें, नमस्कार ना करें, यही मनु जी की आज्ञा है। परंतु जो महापात की प्रायश्चित करें उनके मस्तक में चिन्ह ना करें, केवल उत्तम साहस दंड करें। इन अपराधियों में ब्राह्मण को ही मध्यम साहस दंड करें अथवा धन परिवार के साथ राज्य से निकाल दें, और दूसरे लोग इन पापों को जानकर करें तो उनका सर्वस्व छीन लें, और जानकर करें तो देश से निकाल दें। धार्मिक राजा महापातकी के धन को ग्रहण ना करे, यदि लोभ से ग्रहण करे तो उस पाप से लिप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 244 से 247 तक का अर्थ है, महापातकी के दंड धन को राजा जल में डालकर वरुण के अर्पण कर दे या विदेश सदाचारी ब्राह्मण को दे दे। पातकी के दंड का स्वामी वरुण है, क्योंकि वह राजाओं को भी दंड देने वाला है, और वेदज्ञ ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। जिस देश में राजा पापियों का दंड लेकर उसका भोग नहीं करता, उस देश में मनुष्य दीर्घजीवी होते हैं और प्रजाओं के धान्य ठीक ठाक पैदा होते हैं, पालक नहीं मरते और कोई विकार नहीं होता। श्लोक नंबर 248 से लेकर 251 तक का अर्थ है, जानकर ब्राह्मण को कष्ट देने वाले नीच जाति के पुरुष को राजा अनेक उपायों से शारीरिक दंड दे। अदंड्य को दंड देने से राजा को जितना अधर्म होता है उतना ही अपराधी को छोड़ने से होता है। न्यायकारी को धर्म प्राप्त होता है। 18 प्रकार के दावों में से प्रत्येक के परस्पर विवाद का निर्णय विस्तार से कहा गया है। राजा इस प्रकार सब कार्यों का धर्मानुसार निर्णय करे। अप्राप्त देशों को लेना और प्राप्त देशों की रक्षा करना राजा का धर्म है। श्लोक नंबर 252 से 259 तक का अर्थ है, अच्छे प्रकार देश बसाने वाला और शास्त्रानुसार किला बनाने वाला राजा नित्य चोरों के नाश का पूरा उपाय करे। प्रजापालक राजा सदाचारियों की रक्षा और दुष्टों को दंड देने से स्वर्गगामी होता है। जो राजा चोरों को दंड ना देकर प्रजा से कर लेता है, उसकी प्रजा अप्रसन्न रहती है और वह स्वर्ग से पतित होता है। जिस राजा का देश निर्भय होता है, वह देश जल से सींचे वृक्ष की भांति नित्य बढ़ता है। 4 दूत रूपी आंख वाला राजा 2 प्रकार के परद्रव्य हरने वाले चोरों को जाने, एक प्रकट और दूसरे अप्रकट। उनमें नाना प्रकार के व्यापार वाले प्रत्यक्ष चोर हैं और वन में रहने वाले छिपे चोर हैं। रिश्वतखोर, भय दिखाकर धन लेने वाले, ठग, जुआरी, तुमको धन मिलेगा ऐसी मीठी बातों से बहकाने वाले, ऊपर धार्मिक हृदय में पापी, हाथ रेखा देखने वाले, राज कर्मचारी, धूर्त वैद्य, कारीगर वगैरह और वैश्या। श्लोक नंबर 260 से 267 तक का अर्थ है, इस तरह के इन प्रत्यक्ष ठगों को राजा राजदूत द्वारा जाने और ब्राह्मण वेश में छिपे फिरने वाले शूद्रों पर भी दृष्टि करें। गुप्त, प्रकट, अनेक वेश और चालाकी से दूत लोग चोरों को पकड़ें। राजा सबके अपराधों को जगत में प्रकट करके उनको उचित दंड दे। बिना दंड के पाप को रोकना असंभव है। पापी वश में नहीं आ सकते। सभा, पोशाला, मिठाई की दुकान का घर, कलाल का घर, अन्न बिकने का स्थान, चौराहा, प्रसिद्ध वृक्ष, समाज, नाच गाना और नाटक के स्थान, पुराने बगीचे, जंगल, कारीगर के घर, खंडहर, वन और उपवन, ऐसे स्थानों की जांच दूतों के द्वारा राजा सदैव करवाएं। चोरों के सहायक, उनका कर्म करने वाले, चोरी के कामों को जानने वाले और पुराने चोर ऐसे चतुर दूतों से चोरों को पकड़वाकर दंड दें। श्लोक नंबर 268 से 275 तक का अर्थ है, वे दूत उन चोरों को खाने पीने के बहाने ब्राह्मण दर्शन के मित से और वीरता के काम के ढंग से राजद्वार में लाकर पकड़वा दें। जो वहां पकड़े जाने की डर से ना जाए और गुप्त राजदूतों के साथ चालाकी करके अपने को बचाते हों, उनको राजा बलात्कार से पकड़कर मित्र जाति भाइयों सहित वध करे। गांवों में भी जो चोरों को भोजन और उनको ठहरने का स्थान देते हैं या चोरी का माल रखते हैं, उनको भी राजा पिटवाए।
चोरों के उपद्रवों में देश और सीमा के रक्षक उदासीन रहें तो उनको भी दंड करें। दान या यज्ञ से निर्वाह करने वाला ब्राह्मण मर्यादा से भ्रष्ट हो जाए तो उसको भी राजा दंड दे। ग्राम लुटता हो, पौ तोड़ी जाती हो, मार्ग में चोर देखने में आवे, उस समय रक्षा वाले सिपाही आदि अपराधियों को पकड़ने की चेष्टा न करें तो उन्हें सर्वस्व छीन कर देश से निकाल दिया जाए। राजा के खजाने में चोरी करने वाले, राजा की आज्ञा भंग करने वाले शत्रुओं में मिले हुए मनुष्यों को हाथ पैर कटवा कर अनेक कठोर दंड दें। श्लोक नंबर 276 से 279 तक का अर्थ है, जो चोर रात को सेंध लगाकर चोरी करते हैं उनका हाथ काटकर तीखी सूली पर चढ़वा दें। गांठ काटने वाले पहली बार पकड़ जावें तो उनकी उंगली कटवा दें, दूसरी बार हाथ पैर कटवा दें और तीसरी बार वध की आज्ञा दें। चोरों को आग, भोजन, शस्त्र और ठहरने का स्थान देने वाले को और चोरी का माल रखने वाले को भी चोर की भांति दंड दें। जो तालाब बिगाड़े उसको जल में डुबा दें या प्रत्यक्ष मरवा दें या फिर उसे फिर से तालाब बनवाएं और 1000 पण दंड करें। श्लोक नंबर 280 से 283 का अर्थ है, राजा का अन्न भंडार, शस्त्रशाला और देव मंदिर तोड़ने वाले को हाथी, घोड़ा, रथ चुराने वाले को बिना विचारे मरवा दें। जो पूर्व से सबके काम में आने वाले जलाशय के जल को अपने वश में कर ले या जल के प्रवाह को रोके उस पर 250 पण दंड करें। जो निरोग होकर भी खास सड़कों पर मल आदि अपवित्र वस्तु डाले उस पर 2 काशार्पण दंड करें और वह मल उसी से उठवाएं। परंतु रोगी, बूढ़ा, गर्भिणी, बालक ऐसा करे तो उसे मना कर दें और स्थान शुद्ध करवाएं, यही मर्यादा है। श्लोक नंबर 284 से 291 तक का अर्थ है, चिकित्सा करने वाले उल्टी चिकित्सा करें तो पशु आदि के विषय में 250 पण और मनुष्यों के विषय में 500 पण दंड करें। नदी में पुल का काट, राज पताका का दंड और मूर्तियों को तोड़ने वाला उन सबको फिर बनवा दे और 500 पण दंड दे। अच्छी वस्तु को दूषित करने, तोड़ने और मणियों के बुरा बेंधने में 250 पण दंड करे। जो समान मूल्य की वस्तुओं से न्यूनाधिक मूल्य की वस्तुओं का व्यवहार करे वह मनुष्य पूर्व व मध्यम साहस दंड पावे। राजमार्ग में बंदी घर को बनवाए जहां दुखी और पापी सबको दिख पड़े। सपिल को तोड़ने वाले और उसकी खाई को भरने वाले और राजद्वारों को तोड़ने वालों को तुरंत देश से निकाल दें। सब तरह के मारणों से यदि जिसके ऊपर किया गया हो वह ना मरे, वशीकरण, उद्घाटन आदि से कोई काम सिद्ध ना हो तो उस पर 200 पण दंड करें। खराब चीजों को बेचने वाला या अच्छे में बुरा मिलाकर बेचने वाला और हद तोड़ने वाले को अंग छेदन का दंड दें। श्लोक नंबर 292 से 293 का अर्थ है, सब चोरों में महापापी सुनार यदि कोई दुराचार करे तो उसको चाकू से टुकड़े टुकड़े करवा दें। खेती के हल, कुदाल आदि शस्त्र और औषधि चुराने वाले पर राजा समयानुसार दंड करे। श्लोक नंबर 294 से 299 का अर्थ है, राजा, मंत्री, राज्य, देश, खजाना, दंड और मित्र, राज्य, शक्ति ये 7 प्रकृतियों में क्रम से पहली से अगली श्रेष्ठ है। इसलिए पहले अंग की हानि होने से आगे के अंग पर बड़ा दुख आ पड़ता है। जैसे 3 दंड एक दूसरे के आधार पर रुके रहते हैं वैसे 7 अंग वाला राज्य भी प्रत्येक अंग के आधार पर टिका रहता है। प्रत्येक अंग अपनी विशेषता से समान है, जिससे जो काम सत्ता है उनमें वही श्रेष्ठ कहा जाता है। राजा नित्य दूतों के द्वारा सेना को उत्साह दे, सब कार्यों को ठीक रखे और अपने शत्रु की शक्ति को जाना करे। सब प्रकार की पीड़ा और व्यसनों का गौरव लांघ कर विचार कर कार्य का आरंभ करें। श्लोक नंबर 300 से 303 का अर्थ है, राजा राज्य वृद्धि के कार्यों को धीरे धीरे करता ही रहे, क्योंकि कर्म करने वाले को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग सब राजा के कार्यों पर ही आधार रखते हैं, क्योंकि राजा ही भले बुरे समय का कारण है, युग स्वरूप है। जब राजा आलस्य निद्रा में समय बितावे
तो कलयुग, जब सावधानी से राज्य करे तो द्वापर, जब अपने कार्यों में लगा रहे तब त्रेता, और जब शास्त्रानुसार कर्मों का संपादन करे तब सतयुग होता है। इंद्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चंद्र, अग्नि और पृथ्वी के तेजोमय प्रकाशमान आचरणों से जगत में व्यवहार करें। श्लोक नंबर 304 से 307 तक का अर्थ है, जैसे इंद्र वर्षा में 4 मास जल वर्षा करके प्रजा मनोरथ पूर्ण करता है, वैसे राजा इंद्र के आचरण से अपने देश की प्रजा को संतुष्ट करे। जैसे 8 मास सूर्य अपने तेज से पृथ्वी का जल खींच लेता है, वैसे राजा सूर्य की भांति आचरण करके प्रजा को दुख न देकर राज्य कर लेवे। जैसे वायु प्राण रूप से सब प्राणियों में विचरता है, राजा भी दूतों से अपने देश का समाचार लेता रहे। जैसे यम समय पर मित्र शत्रु सबको शिक्षा देता है, वैसे राजा यम के समान सारी प्रजा का शासन करे। श्लोक नंबर 308 से 312 का अर्थ है, जैसे वरुण अपराधियों को अपने पाशों से बांधता है, वैसे राजा वरुण होकर पापियों को दंड दे। जैसे मनुष्य पूर्ण चंद्रबिंब को देखकर खुश होते हैं, वैसे प्रजामंडल जिस राजा को देखकर खुश हो वह राजा चंद्र व्रतधारी है। पापियों पर अग्नि के समान प्रताप रखे, दुष्ट मंत्रियों को मरवा दे, यही अग्निव्रत है। जैसे पृथ्वी सब प्राणियों को संभाव से धारण करती है, वैसे राजा भी संभाव से प्राणियों का पालन करे। इन सब और दूसरे भी उपायों से बर्ताव करे और स्वराज्य या पर राज्य के चोरों को दंड दे। श्लोक नंबर 313 से 315 का अर्थ है, खजाना की कमी आदि विपत्ति में पड़कर भी राजा ब्राह्मणों को नाराज ना करे, क्योंकि वे लोग कुपित होकर राज्य का नाश कर देते हैं। जिन ब्राह्मणों ने कुपित होकर अग्नि को सर्वभक्षक, समुद्र को ना पीने योग्य और चंद्रमा को क्षय रोगी करके पीछे पूर्ण किया, उन ब्राह्मणों को कुपित करके कौन नष्ट ना हो जाएगा। जो ब्राह्मण रुष्ट होकर दूसरे लोग और लोकपालों को रच सकते हैं और देवताओं को शाप देकर नीच योनि में डाल सकते हैं, उनको दुख देकर कौन बढ़ सकता है। तो ये था मनुस्मृति का 9वां अध्याय स्त्री रक्षा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।